नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही चुनाव के दौरान किए गए अपने 5 गारंटियों को मंजूरी दे दी है। बता दें, राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में कहा था कि अपनी 5 गारंटियों को सरकार पहली बैठक को ही पूरा कर लेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, हमने कैबिनेट की पहली बैठक में कांग्रेस की 5 गारंटी को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है। बता दें, कांग्रेस ने इन 5 वादों की घोषणा चुनावी आचार संहिता लागू होने और मैनिफेस्टो जारी करने से काफ़ी पहले कर दिया था। इन 5 गारंटियों में गृहलक्ष्मी शामिल है, जिसमें प्रत्येक घर की महिला प्रमुख को 2000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा गृह ज्योति, जिसमें प्रत्येक बीपीएल परिवार को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी। अन्न भाग्य में प्रत्येक बीपीएल परिवार को 10 किलोग्राम चावल मुफ्त मिलेंगे। इसके अलावा शक्ति में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा होगी और युवा निधि में प्रत्येक बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल तक 3000 रुपये प्रति महीने और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये प्रति महीने हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक में भाषण देते हुए कहा कि कर्नाटक की जनता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। इस जीत का सिर्फ एक कारण है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों, कमजोरों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के साथ खड़ी हुई है। हमारे पास सच्चाई थी और गरीब लोग थे। बीजेपी के पास धन, ताकत, पुलिस, सारा कुछ था। उनकी सारी ताकत को कर्नाटक की जनता ने हरा दिया। उनके भ्रष्टाचार को हरा दिया, उनकी नफरत को हरा दिया। नफरत के बाजार में कर्नाटक के लाखों मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। राहुल ने इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार कर्नाटक की जनता की सरकार है, आपकी सरकार है। ये दिल से आपके लिए काम करेगी। हमारी सरकार का लक्ष्य है किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवाओं की रक्षा करना और उनके भविष्य को सुनहरा बनाना। हम झूठे वादे नहीं करते हैं। कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार पहली कैबिनेट में 5 वादे पूरे करेगी। जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि प्रगतिशील कर्नाटक के सपने को पूरा करने का हमारा काम शुरू हो गया है। उन्होंने सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के साथ फोटो ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस की 5 गारंटियां जन केंद्रित शासन के युग की शुरुआत करेंगी। कर्नाटक में आज नई सरकार का गठन हो गया है। आज कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। बता दें, कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह उत्साहित है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और कई विपक्षी नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। विपक्षी नेताओं की पहुंच पर लोगों का कहना है, क्या कांग्रेस विपक्षी एकता का प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटक में आज सिद्धरामैया के सीएम की शपथ लेने के बाद और डीके शिवकुमार के डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद आज 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सबसे पहले जी परमेश्वर को शपथ के लिए बुलाया गया। जी परमेश्वर को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। जी परमेश्वर के अलावा के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज, एम.बी. पाटिल, सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी और बी.जेड. जमीर अहमद खान ने भी सिद्धरामैया मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, एनसीपी नेता शरद पवार, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला सहित कई विपक्षी दलों के नेताओं की उपस्थिति में हुआ। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ जिन 8 मंत्रियों ने शपथ ली है, उनमें गजब का जाति और समुदाय संतुलन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सीएम और डिप्टी सीएम के बीच 30-30 का फॉर्मूला भी तय होता नजर आ रहा है। जिन विधायकों ने आज शपथ ली है, उनमें जी परमेश्वर जो कि दलित हैं, के.एच. मुनियप्पा जो कि दलित हैं, के.जे. जॉर्ज ईसाई हैं, एम.बी. पाटिल लिंगायत हैं, सतीश जारकीहोली एसटी वाल्मीकि हैं, प्रियांक खड़गे दलित हैं, रामलिंगा रेड्डी अगड़ी जाति के हैं और बी.जेड. जमीर अहमद खान मुस्लिम शामिल हैं। बता दें, प्रियांक खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, लेकिन लंबे समय से विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने आज कांग्रेस के ऊपर कर्नाटक में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को दलित और मुस्लिम से न लेने के लिए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इन समुदायों को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। मायावती ने अपने ट्वीट में कहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव उपरांत मंत्रिमंडल में डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी कलह को थोड़ा दबाने का प्रयास किया है, किंतु दलित व मुस्लिम समाज की उपेक्षा क्यों, जबकि इन दोनों वर्गों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देकर विजय बनाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में सीएम पद के लिए दलित समाज की उठी दावेदारी को पूरी तरह से अनदेखी करने के बाद अब किसी भी दलित व मुस्लिम को डिप्टी सीएम नहीं बनाना, ये उनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। अर्थात इनको ये वर्ग केवल अपने खराब दिनों में ही याद आते हैं। ये लोग
सतर्क रहें। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह में कई विपक्षी नेता भी शामिल हुए। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आज कर्नाटक के लिए और देश के लिए बड़ा दिन है। ये नफरत के ऊपर मोहब्बत की जीत है। पूरा देश इसे देख रहा है। मैं आशा करता हूं कि इस सरकार ने कर्नाटक की जनता के लिए जो भी वादे किए हैं वो उसे पूरा करेंगे। इसके अलावा शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी ने कहा कि जनता ने बीजेपी की नफरत को हरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। बता दें, यूक्रेन रूस युद्ध के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक है। इस दौरान पीएम मोदी ने बैठक में कहा, मेरे ख्याल से हम लोग फ़ोन पर तो बात करते ही रहे हैं, लेकिन लंबे अरसे के बाद हम लोग मिल रहे हैं। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव पड़े हैं, लेकिन मैं इसे सिर्फ राजनीतिक और अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए ये मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी तौर पर मैं स्वयं हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम जरूर करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के द्वारा उनके अधिकारों को दबाने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ लाए गए अध्यादेश पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल केंद्र सरकार ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ छुट्टियों के लिए, वैसे ही उसके कुछ घंटों के बाद ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। हम सब जानते हैं कि एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि दिल्ली के अंदर अधिकारियों का कंट्रोल दिल्ली की चुनी हुई सरकार का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोला था कि किसी अफसर को यह पता है कि उसका मंत्री उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो अफसर मंत्री की क्यों सुनेगा। तो इसीलिए कोई जिम्मेदार सरकार चलाने के लिए ये जरूरी है कि अफसरशाही और कर्मचारी सीधे सीधे चुनी हुई सरकार के अंडर आएं। लेकिन इस आदेश को इन्होंने कल 10 बजे पलट दिया। जिस दिन आदेश आया था इन्होंने उस दिन ही ऑर्डिनेंस लाने के लिए सोच लिया था। ये सारे के सारे लोग कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रश्न ये उठता है कि कोर्ट के बंद होने का इंतजार ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये जानते हैं कि अध्यादेश गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, लोकतंत्र के खिलाफ है। क्योंकि ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर हम इसको चुनौती देते तो ये 5 मिनट भी टिकने वाला नहीं था। तो क्या ये अध्यादेश की लाइफ 7 महीने है? जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा हम इसको चैलेंज करेंगे। ये केवल जनतंत्र के खिलाफ भद्दा मजाक किया गया है, देश के लोगों के खिलाफ भद्दा मजाक किया गया है। ये सीधे सीधे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है कि तुम कुछ भी आदेश दे दो, हम सारे आदेश ऑर्डिनेंस लाकर खत्म कर देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को इंसल्ट किया जा रहा है। ये जनता को भी खुली चुनौती है कि हमारे अलावा किसी को चुनोगे तो हम उसको काम नहीं करने देंगे। ऐसे देश कैसे चलेगा। ये हमारे नेताओं को जेल में डालकर लगातार काम रोक रहे हैं। इस अध्यादेश से बीजेपी के लोगों ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को तमाचा मारा है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के द्वारा अफसरों को ट्रांसफर करने के लिए लाए गए अध्यादेश को लेकर कहा है कि केजरीवाल छोटी चीज़ है, जनता बड़ी है। मैं दिल्ली के एक एक घर जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि कैसे इन्होंने जनता के अधिकारों को छीना है। अगर देश में इस तरह से तानाशाही आ जाएगी तो जनता जिंदा कैसे रहेगी। मोदी सरकार के द्वारा 2000 रुपए के नोट को चलने से बाहर किए जाने पर ममता बनर्जी ने तंज किया है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के इस फैसले पर कहा, ये 2000 रुपए का धमाका नहीं, 1 बिलियन भारतीयों के साथ किया गया $1 बिलियन का धोखा है। भाइयों बहनों, जाग जाइए। नोटबंदी से जो तकलीफ पहुंची थी उसे भुलाया नहीं जा सकता। जिन लोगों ने ये तकलीफ दी है उन्हें माफ नहीं किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस करने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। समाचार एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक जनसभा में कहा, 2000 रुपए के नोट पर बैन लगाने का फैसला निश्चित रूप से एक सही कदम है। मैंने काफ़ी पहले डिजिटल करेंसी पर एक रिपोर्ट पेश की थी और नोटों के चलन पर रोक लगाने से निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। राजनेता मतदाताओं को नोट बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं और 2000 के नोटों की इसमें बड़ी भूमिका होती है। अब इस पर काफ़ी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। मोदी सरकार की ओर से 2000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ट्विटर पर भिड़ गए हैं।
अरविंद केजरीवाल ने सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए ट्विटर पर लिखा, पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने रीट्वीट करते हुए लिखा है कि 2000 के नोट अब भी लीगल टेंडर हैं। पढ़ा लिखा मूर्ख मंत्री फिर झूठ बेचने निकल पड़ा है। कबीर जी ने सच ही कहा है, पोथी पढ़ पढ़ पंडित भयानक कोय। शीशमहल में रहने वाले कट्टर भ्रष्टाचारियों की बौखलाहट स्वाभाविक है। शराब घोटाले में सरगना ने जितनी मेहनत की है, लगता है उस पर पानी फिर रहा है। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने भी 2000 रुपए के नोट बंद करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान करते हुए कहा था कि इतना ज्यादा कैश सर्कुलेशन का सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है, लेकिन 2016 में देश में 17.7 लाख करोड़ का कैश सर्कुलेशन है, लेकिन 2022 में कैश सर्कुलेशन बढ़कर 30.18 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार बढ़ा है। क्या कहते हैं आप पीएम जी? 2000 रुपए को नोट बंद करने के मामले में अशोक गहलोत ने भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि आज 2000 रुपए के नोट को बंद करना ही था तो इन्हें लाए ही क्यों थे, केंद्र सरकार जवाब दे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आपने पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया, जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, एमएसएमई ठप हो गए और करोड़ों रोजगार गए। और अब 2000 रुपए के नोट वाली दूसरी नोटबंदी, क्या यह गलत निर्णय के ऊपर पर्देदारी है? एक निष्पक्ष जांच से ही कारनामों की सच्चाई सामने आएगी। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में 22 मई से होनी तय है। इस बीच चीन की ओर से कहा गया है कि वो जम्मू कश्मीर में होने के कारण इसमें हिस्सा नहीं लेगा। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने वांग वेनबिन से सवाल किया कि इस तरह की खबरें हैं कि चीन भारत के कश्मीर में अगले सप्ताह होने वाली G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का बहिष्कार करेगा। क्या विदेश मंत्रालय इसकी पुष्टि कर सकता है? इसके जवाब में वांग वेनबिन ने कहा कि चीन विवादित क्षेत्र में G20 की किसी तरह की बैठक का कड़ा विरोध करता है। चीन इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।